शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उसी तरह शेयर करेंगे, लाइक करेंगे जिस तरह पिछली मेरी तमाम वीडियो को आप लोगों ने शेयर किया और मेरी हौसला अफजाई की। नाज़रीन, असल में एक मसले की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ और उस पर आप गौर व खौज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल मुश्किल ही नहीं बल्कि तारीख भी है। असल में जो हमारे मुल्क में जो हालात हैं, हमारे मुल्क के 80% जो अवाम है वो कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रही है और वो जब चाहे बड़े उसे पाँव के तीन नीचे कुचल दें, उसके साथ जो मर्ज़ी शुरू कर लें। सारी मशीनरी उससे, चाहे सियासतदान हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पुलिस का अदारा हो, चाहे कोई भी हो, बजाय इंसाफ दिलाने के उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आ जाते हैं। जहाँ बात गरीब की हो, गरीब की परवाह नहीं करते। ठीक है, अब ताज़ा तरीन जो है ना अपडेट्स, नताशा साहिबा जिन्होंने बाप बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और कहा यह जा रहा है कि वो आइस का नशा वो किए हुए था, जैसे रिपोर्ट्स बता रही हैं। लेकिन हुआ क्या, सारी मशीनरी हरकत में आई और उसे बचाने के लिए लग गई और उसे बचा लिया। और ना सिर्फ दो बंदों को, दो इंसानों को कत्ल किया, बल्कि 4-5 मज़ीद वहाँ से भागने के चक्कर में ज़ख्मी किए। आप ज़रा आप ये वीडियो देखें जो 24 न्यूज़ ने दी। शहाना ज़िंदगी अंदर वो जो है ना वो गुजार रही थी। वो किसी गरीब की तरह नहीं, सुबह ठुड्डे, दोपहर को ठुड्डे, शाम को ठुड्डे, घर से मारते लेके जाते हैं तो आगे भी उसका ये मुकद्दर होता है। ज़रा ये वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद मैं बात करूँ कि वो जेल में कैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। खुशगवार मूड, आरामदेह बेड और मुतमईन ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 24 न्यूज़ ने नताशा की जेल के अंदर की फुटेज हासिल कर ली। कराची की जेल में मुलजिमा नताशा को दीगर खवातीन के हमरा खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। अमीरजादी नताशा ने गाड़ी से रोन कर बाप बेटी को जांबाक और 5 अफराद को जख्मी कर दिया था। आप लोगों ने वीडियो देखी और जितनी अशराफिया बदमाशी है ऐसी, बल्कि कैटेगरी वाइज उनके साथ सलूक होता है। यानी मसला मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो उसे एसी तक मुहैया किया होता, उसे खानसामे तक मुहैया किए हुए थे, खाना बाहर से उसके मतलब का आ रहा था। मैंने आगे भी एक दफ़ा ये बात की कि ये तकरीबन 84-85 की बात है कि शेख रुहेल असगर जो फिरोजपुर रोड पे सेंट्रल जेल है वहाँ, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा, किसी ने नहीं सुनाया। वो उधर कैद थे क्योंकि वजह यह बनी थी कि बॉर्डर पे उन दोनों में वाक़ा था कि इन्होंने एक ज़मीनी तनाज़े में 17 आदमी जो है ना वो मौत के घाट उतार दिए। जेल होगी वहाँ। अब वहीं ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, वह MSF के सदर थे उस वक्त। खैर से हम भी MSF के अपने जो कॉमर्स क्लास के इंचार्ज थे, तो हम उसकी सालगिरह मनाने गए। अब एक तरफ साद रफ़ीक था, दूसरी तरफ शेख रुहेल असगर थे और इतने बड़े हाल में वो तख्त पोश पे ऐसे बैठे हुए थे कि जैसे कोई बादशाह बैठा होता है। दोनों तरफ सोफे लगे हुए और सारी पुलिस हरकत में थी। कोई चरखा ला रहा है, कोई बोतलें ला रहा है, कोई क्या ला रहा है उनकी खिदमत में। ये हमारे पाकिस्तान में, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा जनाब, किसी सुनी सुनाई बात नहीं कर रही। और ये फिर जो मैंने फुटेज दिखाई नताशा बीबी की, भाई हमारे घरों से तो इनकी जेल की ज़िंदगी अच्छी है। वजह क्या है कि हम इस पे तवज्जो नहीं देते, हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। एक गरीब आदमी तो घर से ठुड्डे पड़ने शुरू होते हैं, आगे भी ठुड्डे ही पड़ते हैं, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। अब बात वही है, उस बाप बेटी का क्या कसूर था जिसे अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे रौंदा गया और वहीं जो है ना एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और फिर ज़बरदस्ती उन्हें दीद दिलवाई गई। हालांकि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि में हमारा दीन क्या कहता है, हमारा दीन तो वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। जी, अगर दानिस्ता तौर पे कत्ल किया तो उसकी सज़ा तो ये है, ठीक है। अगर नादिन यानी अनजाने में हो गया तो उसकी दीत है। यहाँ पे ये करते हैं ज़बरदस्ती डरा धमका के, जैसे अब इन्हें डराया धमकाया गया, ठीक है, वो दीद दिला दी। और फिर दीद भी देखो, अब
उलमा हज़ार से पूछो तो वो 100 ऊँट कम अज़ कम जो तकरीबन 5 करोड़ के बनते हैं इस टाइम, 5 या 6 करोड़, और इन्हें दीद कितनी देगी? 5.5 करोड़। 2 जाने गई कीमती, इस पे तो दीद पहले बनती ही नहीं थी। ठीक है, अगर दी भी जाती तो कम अज़ कम 10-11 करोड़। लेकिन क्या है जी, वो शराफिया, उसके पीछे सारी मशीनरी है, सारे बड़े बड़े लोग, और बाकायदा कहा गया, उन्हें डराया धमकाया गया कि जी इन्हों का कुछ नहीं होना, ए छुट जो होंगे बेहतर है दीद ले लो। अब बात वही है। उसके बाद ये कल परसों अफनान जिस बच्चे ने अब 17 साल का शो करके उसे जो है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन दी गई और उसकी भी सुना जमानत, जिसने दानिस्ता तौर पे 6 लोगों को 160 की स्पीड में डिफेंस में कत्ल कर दिया। अब ये हाल है जी पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान का सिस्टम है कि जब कोई बड़ा कुछ कर दे तो वो उस फौरन सारी मशीनरी उसके पीछे आन खड़ी होती है उसके प्रोटेक्शन को। उसकी मिसाल वही नताशा के देख लेंगे, लोग उन्हें जलाने लगे थे, मारने लगे थे। जो पुलिस 4-4 दिन में, जो रेंजर 6-6 दिन में नहीं आती, अगले 10 मिनट में वहाँ खड़ी थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसे बचा के ले गई। मैं ये नहीं कहता कि कानून हाथ में ले, लेकिन जब कानून ही कुछ नहीं करेगा तो फिर लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा अगर अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये दरिंदे जब चाहें जिसकी चाहें आराम से जान ले लें। रेमंड डेविस का क्या हुआ? रेमंड डेविस ने भरे बाजार में 2 बंदों का कत्ल किया, उसकी भी ज़बरदस्ती दीद ला के उसे भेजी, और सुना वो बाद में दीद मिली भी नहीं, 1 टका नहीं मिला। आगे चलें, वो जो पेशावर के MNA के MPA थे जिन्होंने एक पुलिस वालों के चौक में वो ड्यूटी देता अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये है जी हमारा पाकिस्तान, ये है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ पे ना इस्लाम है ना जमहूरियत है, हर जगह डिक्टेटरशिप है। और अब इसके अगेंस्ट मैं एक और मुल्क की बात करूँगा, वो है सऊदी अरब, जहाँ छोटे मोटे जराइम या इसमें वहाँ भी सिफारिश चल जाती है, लेकिन बात जब कत्ल की आ जाए तो फिर वो किसी की सिफारिश नहीं सुनती, फिर वो जो कुरान कहता है वो उसकी सिफारिश सुनती है। उसके लिए आप ज़रा ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में एक लड़के के सर कलम होने से पहले की एक दर्दनाक वीडियो आपको दिखाएंगे जिसने पूरे अरब के लोगों को हिला कर रख दिया। ये वीडियो सऊदी अरब के शहर नजरान की है, जहां 26 साल मोहम्मद बिन मुरसल से अपने कजन का कत्ल हो गया। उसके बाद पुलिस ने मोहम्मद बिन मुरसल को गिरफ्तार कर लिया और सऊदी की हुकूमत ने उसे फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। इस सजा की माफी मकतूल के वरसान से ही मिल सकती थी, इसलिए मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने मिलकर मकतूल के कबीले के लोगों और वरसान से माफी की दरख्वास्त की। उन्होंने माफी के लिए अपने जुब्बे और सर के कपड़े तक उतार कर उनके पैरों में रख दिए, लेकिन फिर भी मकतूल के वरसान से माफी ना मिली। चुनाचे 20 सितंबर 2023 को कसास के तौर पर मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे अरब में मगफिरत की दुआ की गई, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद अरब का कानून नाफिज हुआ। सऊदीया में एक वाक़या हुआ तो ये साल पहले है कि 2 कज़न थे आपस में, दोनों टिकटॉकर थे। वो किसी बात पे लड़ पड़े और इश्ताल में आ गए, तो एक ज़ाहिर है जो ताकतवर होता है वही हावी होता है, उसने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब दोनों कबाइल असर रसूख वाले भी थे, ताकतवर भी थे। आपको पता है कि वहाँ का कबाइल सिस्टम होता है जैसे हमारा इधर KPK में आगे जो है ना कबाइल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब फैसला जब अदालत में गया तो बात कत्ल की थी, तो काजी ने जो है ना उनसे पहले पूछा कि जी आपको दीद चाहिए? उसने कहा जी हमें दीद नहीं चाहिए, जान के बदले जान। जैसे कुरान पाक में मैंने बताया था कि नाक के बदले नाक, आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। उसने फैसला सुना दिया। अब उनके बड़े वो यानी जो इज़्ज़त वाले समझते हैं अपने आप को, और सर पे पगड़ी उतार के ज़मीन पे रखना, वो पगड़ी को इज़्ज़त, जैसे यहाँ भी कभी रिवाज था कि अपनी पगड़ी को इज़्ज़त समझते थे। आजकल तो इज़्ज़त का मतलब ही नहीं पता ना आजकल के नौजवान नस्ल को। या पगड़ियाँ उतार के नीचे रख दी, अपने जुब्बे उतार के नीचे खाक पे बैठ गए दुजानों कि हमारे बच्चे को माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? फिर आखिर उसकी गर्दन उतार दी गई। मगरिब में भी इस चीज़ पे बहुत शोर पड़ता है, लेकिन आप जहाँ, मैं खुद 12 साल रहा हूँ सऊदीया में, जितना सुकून है ना, डर के मारे कोई किसी को जो है ना नज़दीक भी नहीं आता। कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है।
बहुत ही नफरत हो तो वो एक दूसरे पे सिर्फ वो भी दूर होकर थूकते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ छोटी सी बात में, और शाहजेब कत्ल आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो उसने महादेव जाते हुए उन्हें विक्ट्री का निशान वो बनाया। बेसिकली वो लाना डाल के इस कौम पे गया कि लो जी मैं चलिया, कर लो जो मेरा करना है। और जिसका बेटा कत्ल हुआ वो उसका बाप डीएसपी था, रिटायर्ड डीएसपी, और उसके अपने कानून के बंदे जना उसकी जगह वो दूसरे के पीछे खड़े हो गए जिसने कत्ल किया था बच्चे ने, क्योंकि वो ताकतवर थे, उसे रिहा करवा के ले गए। ये है जी हमारे मुल्क का दस्तूर, और ये है सऊदीया के दस्तूर जहाँ पे अमन व अमान क्यों है। मगरिब वालों ने बहुत इस पे शोर भी डाला कि जी ये जंगल का कानून है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे इस्लाम का कानून है, हम यही जारी रखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीछे फांसी पे भी पाबंदी लग गई, लेकिन जब हद से चीज़ें बढ़ गई तो फिर रॉयल शरीफ ने फांसियाँ जो है ना तकरीबन 8-10 बंदों को दहशतगर्द करार दे के उन्होंने फांसियाँ दे दी। फिर ज़रब अज़म जो उन्होंने लॉन्च की, अफ़गानिस्तान जाके हमले किए, टेररिस्ट को मारा, और उसके बाद कितनी देर यहाँ पे सुकून हुआ। लेकिन सिर्फ अपने मतलब भी जब होता है ये चीज़ें खोल देते हैं, अपना मतलब निकल जाता है, कहते हैं वो नहीं जी ये बहुत जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। असल में बात यह है कि जब तक हमारी आवाम को ये चीज़ शऊर नहीं आएगी कि हमारे लिए हमारी जानें इतनी सस्ती हैं, कोई भी हमें रोंद के चला जाए, उस वक्त तक यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इस बात पे ज़रूर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और हक अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई बुराई नहीं है, कोई जुल्म नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। उम्मीद है जी आप इस बारे में सोचेंगे ज़रूर, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।